छत्तीसगढ़ का एक छोटा और खूबसूरत गांव, जहां के लोग जितने सीधे साधे थे उतने ही खाने पीने के शौकीन भी। यहाँ के किसान सुबह उठकर खेतों में जी तोड़ मेहनत करते और शाम को अपनी गाढ़ी कमाई से घर के लिए अच्छी अच्छी चीजें और पकवान लेकर लौटते। हर घर में खुशहाली थी। लेकिन इसी गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें रहता था हरिया और उसकी पत्नी मालती। गांव के बाकी लोगों से उलट हरिया बेहद कामचोर और आलसी स्वभाव का था। जब दुनिया काम करके थक जाती, तब हरिया दोपहर को सोकर उठता। वो बाजारों में घूमता, खाने पीने की दुकानों पर जाता, लेकिन दुकानदार उसे भगा देते, क्योंकि वो खा तो लेता था पर पैसे कभी नहीं देता था। हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता। रोज की तरह आज भी वो माखन के मशहूर ढाबे पर पहुंचा, जहां ताजा फिश करी और चावल की खुशबू हवा में तैर रही थी। अरे माखनलाल भैया, क्या बताऊं, बड़ी आफत आ गई है। घर पर अचानक मेहमान आ गए हैं। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, पर घर पर पैसे रखे हैं। अब क्या करूं? मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है। एक काम करो भैया, बदले में चाहे मुझसे अपने बर्तन धुलवा लो, मेरे से कपड़े साफ करवा लो या अपने खेतों में काम करवा लो। बस एक प्लेट फिश करी दे दो। ए हरिया, ये नाटक किसी और को दिखाना। न तो मुझे तुझसे बर्तन धुलवाने हैं, न मेरे पास इतने फालतू कपड़े हैं, और न ही मेरा कोई खेत है। सीधा सा हिसाब है, पैसे फेंको और तमाशा देखो। पैसे दोगे तो खाना मिलेगा, वरना रास्ता नापो। देख ले ऊपर वाले, आज एक गरीब तेरे बंदे के सामने हाथ फैला रहा है, पर इन अमीरों का दिल नहीं पिघल रहा। ये धन दौलत यही रह जाएगी, कोई ऊपर साथ लेकर नहीं जाएगा। माखन, अगर आज तूने इस गरीब को खाना नहीं दिया तो मेरा ये दिल दुखेगा, और इसका इंसाफ ऊपर वाला जरूर करेगा। हरिया भले ही कामचोर था, लेकिन अपनी पत्नी मालती से बहुत प्यार करता था। वो किसी भी तरह कोई भी तिकड़म भिड़ाकर मालती के लिए खाना जुगाड़ ही लेता था। आज भी वो माखन को अपनी बातों में फंसाकर खाना लेकर घर पहुंचा। मालती, देख आज तेरे लिए क्या लाया हूं। गर्मा गर्म फिश करी और चावल, जल्दी से खा ले। बस हरिया बस, इन रोज रोज के बहानों और भीख के खाने से मेरा घर नहीं चलेगा। मुझे सूखी रोटी मंजूर है, लेकिन सम्मान की। खाना तो जानवर भी कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है, पर इंसानों जैसी सुख सुविधाओं का क्या? कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो उनके भविष्य के लिए क्या करोगे? उन्हें क्या खिलाओगे? अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? उसका भी कोई ना कोई इंतजाम मैं कर ही लूंगा। अचानक बाहर भारी कदमों और लाठियों की आवाज आती है। जमींदार अपने दो तगड़े लठैतों के साथ खड़ा है। ए हरिया, बाहर निकल, कहाँ छुपा बैठा है कामचोर? बाहर और कोई नहीं, बल्कि गांव का रसूखदार जमींदार आया था, जिससे हरिया ने पैसे उधार लिए थे। आवाज सुनते ही हरिया और मालती सहम कर बाहर आए। बहुत दिन गुजर गए हरिया, आज मुझे मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए। अगर आज पैसे नहीं मिले तो अपनी ये झोपड़ी खाली कर दे। मालिक, आप इतने बड़े रईस होकर मुझ जैसे एक गरीब की छोटी सी कुटिया छीनते हुए आपको दया नहीं आती? दया? अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए। मुझ जैसा जमींदार होने के बाद भी मैंने तुझे 2 महीने की मोहलत दी, लेकिन तू तो ढीठ है। जमींदार साहब, रहम कीजिए। मैं मानती हूँ कि मेरा पति कामचोर है, लेकिन अगर आप हमसे हमारा ये आशियाना छीन लेंगे तो हम इस धूप और बरसात में कहाँ जाएंगे? तो फिर ऐसे निकम्मे का साथ छोड़ क्यों नहीं देती? मेरे घर चल, वहां आराम से रानी बनकर रहना। जमींदार साहब, अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। मेरा पति चाहे जैसा भी हो, कामचोर हो या नाकारा, लेकिन उसने मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। वो मेरा सुहाग है और मैं उसके साथ हर हाल में खुश हूँ। अपनी हद में रहिए। मालती की बात सुनकर हरिया के भीतर का सोया हुआ मर्द और स्वाभिमान जाग उठता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरा दृढ़ है। जमींदार साहब, बस बहुत हुआ। मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। आज से ठीक 7वें दिन सोमवार को मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं खुद